अस्सलामुअलैकुम जी, सबको खुश आमदीद न्यू व्लॉग में। इतने प्यारे मौसम के साथ लेजी साइप्रस में हूँ मैं इस टाइम। और आप सबको बहुत इंटरेस्ट होता है कि ये बताया जाए कि साइप्रस से आगे शेंजन कंट्री में कैसे मूव हो सकते हैं, लाइक जर्मनी, इटली, फ्रांस वगैरह में। ठीक है, आज मैं इस टॉपिक पे आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से वे हैं जिनके थ्रू आप आगे मूव हो सकते हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए साइप्रस की गलियाँ। ठीक है, इस टाइम मैं साउथ साइप्रस लिमासोल में हूँ और मेरे बहुत सारे जानने वाले आगे मूव हुए हैं और कितने टाइम में होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से आगे कैसे मूव हो सकते हैं। यहाँ पे आगे मूव होने के ना 2 से 3 वे हैं। ठीक है, फर्स्टली ये है कि आप 2 साल स्टडी करो और 4 साल की आपकी डिग्री होगी। 2 साल स्टडी करो, 2 साल बाद आगे कहीं पे भी आप ट्रांसफ़र करवा लो अपनी स्टडी को। ठीक है, हो जाता है। और या फिर आप किसी बैचलर में आए हो, आगे जाके फिर बैचलर में ही एडमिशन ले लो, आगे मूव कर लो। यहाँ से स्टडी बेस पे ही आगे मूव हो जाए, एक लीगल वे ये है। ठीक है, दूसरा यहाँ से अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन रखें और अपना आप सोशल इंश्योरेंस पे करते रहें 6 मंथ। ठीक है, उसकी सारी स्टेटमेंट और बाकी के स्टेटमेंट को मुकम्मल करके इसमें आपको 1 साल का टाइम पीरियड लग जाएगा। इस चीज़ में अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि ये भी एक लीगल वे है कि आप वीज़ा करें, कहीं आगे चले जाएँ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन वो थोड़ा सा इलीगल है, हट के है। वो ये है कि यहाँ से आपको सर्बिया, वो काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिन पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। अगर आपके पास 6 मंथ के बाद पिंक स्लिप आ जाती है, तब 6 मंथ 3 मंथ के अंदर अंदर आपको पिंक मिल जाती है। तो पिंक स्लिप मिलने के बाद जो है ना, आप वीज़ा ऑन अराइवल की बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वो आप ऐसी कंट्रीज़ में जाते हैं जिनसे वीज़ा ऑन अराइवल पिंक स्लिप पे होता है और उधर से आगे फिर डंकी लगती है। सीधे अल्फाज में मैं कहूँ तो डंकी लगती है। वहाँ से आगे यहाँ से बाय एयर ही जाते हो। यहाँ पे मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा थर्ड वाले ऑप्शन को। अगर आपके पास लीगल वे 2 हैं, मौजूद हैं, आप उनसे चले जाएँ। ठीक है, और उसके बाद एक और ऑप्शन है, वो बहुत ज़बरदस्त है और उस पर भी कोशिश की जा सकती है। उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप यहाँ पे आते हो, लीगल वे से आए हो, ड्राइविंग लाइसेंस लो या स्किल लो, यहाँ से आगे वर्क परमिट अप्लाई कर लो। किसी भी शेंजन कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करो और इंशाल्लाह यहाँ से मिल भी जाता है। ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ से वर्क परमिट आप अवेल करें और ऑनलाइन अप्लाई करें मुख्तलिफ वेबसाइट्स में, क्योंकि हो स्किल आपके पास, स्किल हो। और इस तरह भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आएँ, ट्रक का ड्राइविंग लाइसेंस लें और जर्मनी अप्लाई करें, डायरेक्ट PR पे जाएं, जर्मनी कर लें, कनाडा कर लें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कर लें, क्योंकि आपको पता है इन कंट्रीज़ में डिमांड है ट्रक ड्राइवर्स की। यहाँ पे आप रह के ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस ले सकते हैं बआसानी बानिस्बत बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, कम पैसों में और जल्दी, वेरी क्विकली। ठीक है, और उसके ऊपर मैं मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं। तो ये जो है ना लीगल वेज़ हैं। इन लीगल वे आप यूज़ करेंगे, वक्ती तौर पर बेनिफिट होगा, बाद में आपको बड़ी परेशानी होगी आगे जाके। तो इसलिए कोशिश करें लीगल वे से ही आगे मूव करें। ले जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपको दे दी है। और फिर भी अगर आप में से कोई इनलीगल तरीके से मूव होना चाहता है, वो उसकी मर्ज़ी है। बाकी लीगल वे से ही मैंने बता दिया किस तरह से आप मूव हो सकते हैं। और अच्छा तो यही है कि आप लीगल वे से ही मूव हों। बाकी मैं इस टाइम लिमासोल के बीच के साथ साथ घूम रहा हूँ, बहुत प्यारा नज़ारा है, क्राउडी एरिया है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकता है, क्योंकि मेरे पास ना टाइम थोड़ा, आपको पता ही है, यहाँ पे हम जो भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो इसलिए इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं कमेंट्स पढ़ूँ या देखूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लिया करें, कैसे मैं संडे हो तो संडे फ्री होता हूँ तो मैं आपको रिस्पॉन्स किया करूँगा।